ये बाइक मेरे पास आई है, हीरो ग्लैमर BSS की बाइक आई है। अब इस बाइक में प्रॉब्लम क्या हो चुका है, जैसे इस बाइक का मैं गियर डालता हूँ तो कभी गियर लगता है, कभी नहीं लगता है, कभी बीच में न्यूट्रल हो जाता है, गाड़ी चलते चलते भी न्यूट्रल हो जाती है। इस तरीके से प्रॉब्लम मेरे पास आई है और ये गाड़ी ज़्यादा चली हुई है नहीं। तो मैं पहले इस बाइक में आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूँ कि इसका गियर काम करता है कि नहीं। तो मैं इस बाइक का गियर जैसे डाल रहा हूँ तो इसका गियर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है और बड़ी मुश्किल में इसका कभी कभी गियर लग जाता है। तो जब भी आपके पास कोई भी हीरो ग्लैमर BSS की बाइक आ जाती है और उसका गियर काम ना करे तो सबसे पहले इसका क्लच कवर ओपन करना है। तो मैं इसका किक वगैरह ओपन करने के बाद क्लच कवर ओपन कर लेता हूँ। तो ये सभी नट 8 नंबर के बराबर साइज ओपन कर लेता हूँ। तो मैं क्लच कवर ओपन करने के बाद ये किक रैचिट को मैं निकाल लिया है। अब इसमें भी टाइमिंग होती है, तो बाई चांस ये किक रैचिट ख़राब हो जाए या इसका किक रैचिट का गियर ख़राब हो जाए तो इसको कैसे ओपन करना है। तो इसको इसमें एक वाइसर टाइप बना होता है, लॉक टाइप होता है। तो इस तरीके से निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, तो इसको दबा के निकालेंगे तो ये आसानी से निकल आता है। इस तरीके से निकालना है, इसको इस तरीके से दबाना है तो ये लॉक निकल आएगा, तो ये वाइसर निकल आएगा, तो फिर मेरा किक रैचिट का जो गियर होता है ये निकल आता है। अब इसके पीछे मैं चेकआउट करता हूँ तो इसके पीछे एक वाइसर लगा रहता है। तो ये खोलते समय सभी चीज़ों को ध्यान देना है। और इसकी ये जो बिंदु का निशान होता है, किक रैचिट में एक छोटा बिंदु का निशान होता है, उसी बिंदु के सामने किक रैचिट को फिटिंग करना है। दोनों में बिंदु का निशान बना होता है। अगर इसकी टाइमिंग हल्का भी आउट हो जाएगी तो ये फिर गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम करेगी। तो उसी तरीके से फिटिंग कर देना है, खोलते समय ध्यान देना है। तो इस बाइक में किक रैचिट से प्रॉब्लम था नहीं, इसके अंदर ये खोल लेता हूँ, इसके अंदर प्रॉब्लम है तो इसका क्लच प्लेटें वगैरह ओपन कर लेता हूँ। तो ये 3 नट लगे रहते हैं, तो तीनों नट बराबर साइज ओपन करना है। अगर एक नट ज़्यादा लूज करोगे, एक नट कम लूज करोगे तो ये जो ऊपर की प्लेट होती है ये प्लेट टूट जाती है, क्योंकि इसके अंदर 3 स्प्रिंग होती है हार्ड वाली। तो ये नट जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आए तो ये सभी नट को बराबर साइज ओपन करना है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये मैं ओपन कर लिया है। अब इसके अंदर 3 स्प्रिंग लगी होती है और ये जो क्लच प्लेट असेंबली निकाल लेता हूँ। तो ये बीच वाला नट ओपन कर लेता हूँ कूलर की मदद से, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो ओपन करके फिर चेकआउट करते हैं। तो मैं इसको ओपन कर लिया है, तो इसको नट को निकाल लेते हैं। तो ये मैं इसके पीछे भी एक वाइसर लगा रहता है और आगे 2 वाइसर लगे रहते हैं। तो ये खोलते समय ध्यान देना है कौन वाइसर कहाँ लगा रहता है, उसी के हिसाब से फिटिंग करना है। तो मैं इसको क्लच कटोरा को भी निकाल लेता हूँ, इसको भी चेकआउट कर लेना है। थोड़ा इससे भी गियर्स का प्रॉब्लम हो जाता है, ज़्यादा ये क्लच कटोरा ख़राब हो जाता है तो इसके अंदर जो बूश होते हैं, छोटा बूश बड़ा बूश। अब इसके बाद ये गियर सॉकेट, इसको मैं निकाल के चेकआउट कर लेता हूँ। तो इसको मैं चेकआउट करता हूँ तो इसकी स्प्रिंग वगैरह तो प्रॉपर सही है, स्प्रिंग वगैरह से प्रॉब्लम है नहीं। तो इस बाइक में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं पहले इस बाइक में चेकआउट कर लेता हूँ ये प्रॉब्लम है कहाँ से।
फिर आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अभी मुझे प्रॉब्लम इसमें समझ में नहीं आ रहा ये प्रॉब्लम कहाँ से है, क्योंकि इसकी स्प्रिंग वगैरह सही है। तो मैं अच्छे से चेकआउट करने के बाद फिर दिखाता हूँ। तो इस बाइक में काफ़ी देर के बाद इसमें मुझे प्रॉब्लम मिल चुका है। तो ये स्प्रिंग वगैरह से प्रॉब्लम नहीं था, स्प्रिंग वगैरह भी सही है। और ये जो बीच वाला नट होता है गियर सॉकेट का, ये जो 10 नंबर का नट लगा रहता है, ये नट लूज है। और यही नट लूज हो जाने के कारण इसका गियर काम नहीं कर रहा था। तो ये नट को मैं अच्छे से प्रॉपर टाइट कर लेता हूँ, क्योंकि ये सभी चीज़ों को चेकआउट कर लेना है, क्योंकि इसकी स्प्रिंग वगैरह प्रॉपर सही है। और ये नट लूज हो जाने के कारण इसका गियर प्रॉपर पड़ नहीं रहा था। इसी की वजह से ये गाड़ी चलते चलते भी न्यूट्रल हो जाती थी, कभी गियर लगता था कभी नहीं लगता था। तो इसको मैं प्रॉपर टाइट कर लेता हूँ। तो मैं अच्छे से इसको टाइट कर लिया है। अब इसका गियर प्रॉपर काम कर रहा है। अब गियर में कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो नट लूज हो जाने के कारण ये प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं इसका क्लच कटोरा फिटिंग कर देता हूँ। इसके जैसे खोला है उसी तरीके से फिटिंग करना है। इसका वाइसर वगैरह लगा देना है। वाइसर वगैरह लगाने के बाद ये वाइसर लगाना है और इसके क्लच असेंबली पूरा फिटिंग कर देना है। और इसमें 3 स्प्रिंग वगैरह और ये इसमें 2 वाइसर लगते हैं और 1 नट लगता है। तो इसको प्रॉपर टाइट कर देना है इस तरीके से। तो मैं इस नट को प्रॉपर टाइट कर दिया है और इसके स्प्रिंग वगैरह लगा देते हैं। इसके ऊपर प्लेट लगा देना है। प्लेट के ऊपर 3 नट लगते हैं, तो तीनों नट में बराबर बराबर साइड टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद प्रॉपर टाइट कर देना है। अब इसके क्लच कवर लगा देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और ये सभी नट को मैं टाइट कर देता हूँ। फिर आपको चेकआउट करके दिखाते हैं कि मेरा गियर प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं अच्छे से इसको किक वगैरह फिटिंग कर देता हूँ। तो मैं इसको गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। तो ये गाड़ी मेरी प्रॉपर स्टार्ट हो चुकी है। अब इसका मैं गियर डालता हूँ, तो इसका गियर प्रॉपर काम कर रहा है। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आए तो इसी तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है।